Hello everyone, myself Prashant from IIT Dhanbad and I welcome you all to our YouTube channel Integrative Learning where our motive is to provide the quality education. So this lecture is in continuation with the previous topic covalent radii, and in this lecture only we have to cover further three more topics, that is van der Waals radii, inert gas radii and metallic radii. If we talk about the van der Waals radius, तो इट इज डिफाइंड, सबसे पहले डेफिनेशन है इसका, दैट इज इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स और टू adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecules of an element. तो डेफिनेशन ही काफी बड़ा सा होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसको देखते हैं थोड़ा पिक्चर के फॉर्म में। क्लोरीन का देख रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे ये ऐसे Cl2 मॉलिक्यूल है और इधर भी Cl2 मॉलिक्यूल, मतलब वो थोड़ा सा साइज बनाने में चेंज हो गया, वो तुम लोग खुद से देख लेना। तो अभी हमने बोला था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोल रहे थे कोवेलेंट रेडियस यानी CR बोल देता है, एंड दिस इज आल्सो CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव वाला नहीं, कोवेलेंट रेडियस वाला CR। तो van der Waals रेडियस क्या है? So it is defined as one half the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms या फिर दो adjacent identical atoms। तो देखो नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स यानी कि ये इनका कलर चेंज कर दिया जाए, यानी कि ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे van der Waals रेडियस। तो द नेम, ये जो van der Waals जो नेम है ये सिंपली है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स के बीच में या नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक van der Waals फोर्सेस लगते हैं। ये जो इसके बीच में जो इसको van der Waals रेडियस है क्योंकि इधर वीक van der Waals फोर्सेस, van der Waals फोर्सेस लग रहे हैं, इसलिए इसको van der Waals रेडियस बोला है। अगर हम क्लोरीन एटम का ही देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है, ये जो डिस्टेंस पहले से मेजर किया हुआ प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ एक्सरे एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज। अगर तुम हायर में केमिस्ट्री पढ़ोगे शायद तब तुमको पढ़ने के लिए मिल जाए। तो इन दोनों के बीच का एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोप 360 पिकोमीटर्स, जो कि किसकी हेल्प से, एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज। और अगर इसका हाफ कर दें दैट इज 180 पिकोमीटर्स हो जाएगा van der Waals रेडियस क्लोरीन एटम का। ऐसे ही तो हाइड्रोजन एटम के बीच का देखें तो 240 होता है दो हाइड्रोजन एटम के बीच। अगर ये दो हाइड्रोजन एटम और इधर ये हाइड्रोजन एटम H2 का मॉलिक्यूल, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 240 पिकोमीटर, और इसको अगर डिवाइड बाय 2 कर दें दैट इज 120। तब van der Waals रेडियस आ जाएगा 120 पिकोमीटर्स। और ये सब मतलब कोई एक्स्ट्रा इनके अलावा और कोई फोर्सेस या फिर और कोई एनवायरनमेंट में चेंज नहीं है। तो van der Waals रेडियस यानी van der Waals फोर्सेस जो हैं, van der Waals रेडियस जो डिपेंड का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि सॉलिड स्टेट में एटम्स की पैकिंग कैसी है।
अगर वॉन्डरबल रेडियस स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी वॉन्डरबल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऑफकोर्स की बात है कि वॉन्डरबल रेडियस थोड़ा छोटा हो जाएगा। और अगर वीक होगा, वीक पैकिंग होगी, तो वॉन्डरबल रेडियस बढ़ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट को याद रखना चाहिए, दैट इज वॉन्डरबल रेडियस मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द पैकिंग ऑफ एटम्स व्हेन द एलिमेंट इज इन सॉलिड स्टेट। अब आगे मूव करते हैं इनर्ट गैस रेडियस की तरफ। तो इनर्ट गैस का जो रेडियस है उसे यूजली एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉन वॉल रेडिया। अब ऐसा क्यों? तो इनर्ट गैस नॉर्मली कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते, कोई केमिकल कंपाउंड इनर्ट गैस नहीं बनाता, इसीलिए जो उनका एटॉमिक रेडिया है वो यूजली एक्सप्रेस्ड किया जाता है वैन रेडियस के फॉर्म में, एंड समटाइम्स इसको हम इनर्ट गैस रेडियस भी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम जीनोन एंड क्रिप्टन जीनोन एंड क्रिप्टन का केस देखें, तो इस इनका एटॉमिक रेडिया हम दोनों कोवेलेंट रेडिया एंड एटॉमिक रेडिया के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ये Fe एंड O के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसीलिए इनका जो एटॉमिक रेडिया है वो बोथ कोवेलेंट रेडिया एंड एटॉमिक रेडिया के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। अब यहाँ पे एक रिजल्ट दिया हुआ है, दैट इज वॉन्डरवॉल रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों? तो वॉन्डरवॉल रेडियस जो होता है लार्जर होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो वीक होते हैं। तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो मच लार्जर होता है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच। कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए जो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है इन केस ऑफ एटॉमिक एटम्स हेल्ड बाय वंडरवॉल फोर्सेस वो मच लार्जर होता है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। That's why van der Waals radius first point, and second point is covalent bond is formed by overlap of two half-filled orbitals। इसकी वजह से जो इसका a part of electron cloud becomes common। कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे अगर ये, तो एटॉमिक रेडिया में ये पार्ट ऑलरेडी कॉमन हो गया। तो इस वजह से भी कोवेलेंट रेडियस जो है वो छोटा होता है, यानी वॉन डेर वाल्स रेडियस Vr इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस यानी Cr हम बोल सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके ये रीजंस ये एंड मैंने ये एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। सो नाउ अब इसका थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेटलिक रेडियस से थोड़ा फास्ट कवर करेंगे, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटेलिक लैटिस। मतलब दो मेटल आयंस के बीच में मेटेलिक लैटिस, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटेलिक लैटिस। यानी दो एडजेसेंट मेटल आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है, थोड़ा पेन का कलर चेंज, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये इसका हाफ, यानी इसको अगर डी मान लिया d/2। और जो ये पॉजिटिव कर्नल्स हैं और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, मेटेलिक बॉन्ड, दैट इज Mb। तो इसका डेफिनेशन अच्छे से देख लो, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर, ये पूरा क्या है, ये मेटल लैटिस है, ये पूरा होल एक मेटल लैटिस का पिक्चर है।
and its definition behind is defined as 1/2 of the internuclear distance between two adjacent metal ion, यानी दो मेटल आयंस, यानी एक ये एंड एक ये, इन दोनों के ये दो एडजेसेंट हो गए, इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ यानी d/2 गिव्स द मेटेलिक रेडियस। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, अदरवाइज वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें एंड साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।